अभी क्यों भी निकलो हमारे घर से। चलो जी, आप निकलो हमारे घर से। सुजाता रुको। रुको सुजाता। रुकिए चाची जी। सुजाता क्या कर रही हो ये? सुजाता, सुजाता रुको। चाची माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। आपको इस मनहूस पर भरोसा होगा, लेकिन हमें इस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जरूर इसी ने हमारे मुन्ना के साथ कुछ किया है। सुजाता, तुम्हारा बेटे के प्रति मोह हम समझ सकते हैं सब, लेकिन मत भूलो कि राधिका ने भी दिव्यम के लिए कितनी बार अपनी जान दांव पर लगाई है। जो औरत अपने पति के लिए ढाल बनकर हमेशा खड़ी रही है, तुम उसके ऊपर शक कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तब की बात और थी माँ जी, लेकिन अब दिव्यम ने वो जगह रागनी को दे दी है। देखा नहीं था आपने वीडियो में कि कैसे ये हमारे मुन्ना से झगड़ा कर रही थी? और फिर इंस्पेक्टर साहब भी तो यही कह रहे थे कि मुन्ना का किसी औरत के साथ झगड़ा हो रहा था, बहस हो रही थी। जरूर इसी ने हमारे मुन्ना के साथ कुछ गलत किया है। इससे जब तक हमारा मुन्ना घर वापस नहीं आ जाता, ये राधिका हमारे घर में नहीं रहेगी, घर से बाहर रहेगी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, हमें आपकी हर सजा मंजूर है, लेकिन हमारी लड्डू को हमें साथ में ले जाने दीजिए प्लीज। बिल्कुल भी। जिस नाव में तुमने हमें बिठाया ना राधिका, तुम खुद उसमें सवार होगी। जैसे आज अपने बेटे के लिए तड़प रहे ना, तुम अपनी बेटी के लिए तड़पोगे। नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हमारी लड्डू हमारे बिना बहुत परेशान हो जाएगी। प्लीज हमारी लड्डू को साथ में ले जाने दीजिए माँ जी, ऐसा मत कीजिए। और इसी में हमें मजा आएगा। अब तुम निकलो हमारे घर से बाहर, चलो। और तुम निकलो घर से बाहर। सुजाता, सुजाता मत करो। सुजाता, माजी प्लीज ऐसा मत कीजिए। माजी हमारी बात सुनिए, हमारी बेटी हमारे बिना नहीं रह पाएगी। माजी, लड्डू बच्ची है, छोटी, परेशान हो जाएगी। सुजाता हमारी बात सुनो। हे भगवान, एक तो दिव्यम जी का कुछ पता नहीं चल रहा, और माजी ने लड्डू को अंदर बंद कर बोले जाती है। कैसी परीक्षा, अब क्या करें, कहाँ ढूंढे दिव्यम जी को? अभी हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ, इनकी कार मिल गई। कहाँ मिली उसकी कार? खाई के पास। हम एक काम करते हैं, हम खाई के पास जाके देखते, शायद वहीं पे दिव्यम जी के बारे में कोई सबूत मिल जाए हमें। लगता है पुलिस पहले ही यहाँ पे तहकीकात कर चुकी है, शायद ही कुछ मिले। फिर भी एक बार देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिव्यम जी वहाँ पे नहीं गिर सकते। पक्का यहाँ पे कुछ और हुआ होगा। कौन थी वो औरत जिसके साथ दिव्यम जी बहस कर रहे थे और अचानक से ऐसे कहाँ गायब हो गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं उनका ब्लड शुगर लो हो गया हो वो और इधर उधर कहीं बेहोश हो गए हो? दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी। केक, दिव्यम जी यहाँ पे केक लेकर क्यों आए थे? आखिर यहाँ पे हुआ क्या था? हे भगवान, कहाँ चले गए? मुन्ना के पापा का फोन भी नहीं लग रहा और अभी तक वो पुलिस स्टेशन से लौट कर भी नहीं आए। पता नहीं हमारे मुन्ना की कोई खबर मिली भी है या नहीं। ना
क्यों परेशान कर रहा है अपनी माँ को? हाँ, तुझे पता है ना बेटा, तुझे एक पल भी देखे बिना तेरी माँ की सांसें थम जाती है, हमें सुकून नहीं आता। तो फिर तू क्यों अपनी माँ की जान निकालने पर लगा है? जल्दी से घर वापस लौट कर आ जाओ ना बेटा। मम्मी जी प्लीज हौसला रखिए, दिव्यम जी जल्दी वापस लौट आएंगे। हमें हमारे सुहाग पे और हमारे भोलेनाथ पे पूरा भरोसा है। हमारे ईश्वर हमारे सुहाग पे आँच नहीं आने देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। चलिए चलिए चल के कुछ खा लीजिए। आइए। नहीं रानी, अब हम अन्न का निवाला अपने मुन्ना के ही हाथ से खाएंगे। मम्मी, मम्मी, दोनों माँ बेटी हमारे बच्चे की जान की दुश्मन बनी हुई है, इसे तो हम अभी बताते हैं। मम्मी, मम्मी, दादी, मेरी मम्मी कहाँ है? तुम्हारी मम्मी को तो हम भी कब से ढूंढ रहे हैं। देखो ना, घर का सारा काम धाम छोड़ करके पता नहीं कहाँ चली गई है। अभी घर के सारे काम कौन करेगा? हमेशा माँ की सजा बच्चे ही भुगतते हैं। चलो हमारे साथ। हे भगवान, सिर्फ शक के बिना पे मम्मी जी माँ बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रही है। अगर इन्हें सच पता चल गया तो हमारी तो जान ही ले लेंगी। चलो अब ये बर्तन धो। पर आज मेरा बर्थडे है ना। हो गया तुम्हारा बर्थडे। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में पैदा हुई है ये। छोड़ो अपना ये बर्थडे, चुपचाप बर्तन धो। दादी, मुझे अपना स्कूल का होमवर्क करना है, मैं एक बार अपनी मम्मी से पूछ लूं? किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। होमवर्क करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, बाद में कर लेना। अभी चुपचाप ये बर्तन धो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कपड़े भी धोने हैं। चलो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। और बर्तन बिल्कुल साफ होने चाहिए। तो दिव्यम जी नहीं मिल रहे, पता नहीं वहाँ पे लट्टू का क्या हाल हो रहा होगा। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी, आप प्लीज जहाँ कहीं भी है लौट आइए। आप हमें और लट्टू को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हमारे भोलेनाथ जानते कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये बोलो ना, प्लीज हमें ये सजा मत दीजिए। दिव्यम जी का साथ न सही, लेकिन अपनी आंखों के सामने उन्हें देखकर हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए हमें। ये क्या है? लगता है ये जिस औरत का ही ब्रेसलेट है जिसका दिव्यम जी के साथ झगड़ा हुआ था। पर किसका ब्रेसलेट है ये? ब्रेसलेट हमें जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं देखा है, पर कहाँ? राधिका दीदी ये लीजिए, केक खा लीजिए। ये तो रागिनी जी का ब्रेसलेट है। इसका मतलब वो दिव्यम जी के साथ ही फिर उन्होंने ये झूठ क्यों बोला? सुजाता, मुझे गोलू ने बताया
कि तुमने राधिका के साथ क्या किया। तो और क्या करते, उसे मंदिर में बिठा करके उसकी आरती उतारते क्या? आज उसकी वजह से हमारा मुन्ना गायब है। पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कैसा होगा। और आपको अभी भी उस राधिका की पड़ी है, अपने बच्चे की जरा भी परवाह नहीं है आपको। है, परवाह है, बेटे की भी है और बेटी की भी है। तुम्हारी तरह एक के प्यार में अंधा होकर दूसरे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। खैर, ये सब छोड़ो, ये बताओ लड्डू का। आप लड्डू की छोड़िए, हमें ये बताइए कि हमारा मुन्ना कहाँ है, उसका कुछ पता चला कि नहीं? आप पुलिस स्टेशन गए थे ना? ये आवाज कैसी? लड्डू बेटा, अब ये क्या कर रहे हो? उठो उठो। ये सब आप क्या कर रहे हो? और आपसे किसने कहा ये सब करने के लिए? वो दादी ने। वाह, इसका खून तो गंदा था ही और राधिका ने इसकी परवरिश भी गंदी की है। उसी की तरह झूठ बोलती है। अरे हमने इससे कहा था कि थोड़ी देर रुक जाए, कि बर्तन धोने के बाद हम खाना बना देंगे, लेकिन इस भुक्कड़ से तो भूख भी बर्दाश्त नहीं हुई, खुद ही बैठ गई बर्तन धोने के लिए। पक्का सो जाता। तुमने लड्डू से कुछ नहीं कहा? इस वक्त हमें हमारे मुन्ना के सिवा कुछ और सूझ नहीं रहा है जी। अरे हम इसे भला कुछ क्यों कहेंगे? पापा को क्या हुआ? बेटा, पापा बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। आप ये सब छोड़ो और अपने कमरे में जाके आराम करो। मम्मी कहाँ है? मम्मी दादी के पास गई है, पहले वाली दादी। जल्दी आ जाएगी। चलो चलो जाओ। सुजाता, थोड़ी सी पर इतनी इंसानियत की उम्मीद तो तुमसे कर ही सकता हूँ कि तुम राधिका का गुस्सा बेचारी लड्डू पर नहीं उतारोगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ वही सुलूक करूंगा जो तुमने राधिका के साथ किया है। ये बात अच्छे से याद रखना। हमने भी ठान लिया है, जब तक हमें हमारा मुन्ना सही सलामत वापस नहीं मिलता, राधिका के साथ साथ उसकी बेटी की भी वो हालत करेंगे हम कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये भोलेनाथ जी, जब तक आप हमारे मुन्ना को सही सलामत हमें वापस नहीं लौटा देते ना, हम ऐसे ही आपकी आराधना करते रहेंगे। हमारा मुन्ना वापस आ गया। आपका लाख लाख धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती सुन ली। माँ जी, हमें दिव्यम जी के बारे में कुछ पता चला है। हमें तुम्हारी झूठी दलीलें नहीं सुननी है राधिका। झूठ नहीं, सच है माँ जी, और इस सच का सबूत भी है हमारे पास। भाई भाई रुक जाओ राधिका। अपनी बच्ची से मिलने के बारे में सोचना भी मत। माँ जी, हम यहाँ पे लड्डू से मिलने नहीं आए, बल्कि दिव्यम जी का पता लगाने आए हैं, जिसका पता हमें इस घर से ही चलेगा। राधिका, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें दिव्यम के बारे में कुछ पता चला है क्या? पापा जी, हमें दिव्यम जी के बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इस घर में ही कोई है जो उनके बारे में जानता है। क्या हमारे घर में? अगर हमारे घर में किसी को पता होता तो वो उसने पहले ही बता दिया होता ना सबको। पहले किसी ने कुछ नहीं बताया दादी, लेकिन अब जरूर बताएंगे।
आपका ब्रेसलेट कहाँ है रागिनी जी? बाथरूम में होगा या यहीं कहीं गिरा हुआ होगा, हमें नहीं पता। क्यों? राधिका, तुम इस वक्त हमारे मुन्ना की परवाह छोड़ करके यहाँ पर रागिनी का ब्रेसलेट ढूंढने के लिए आई हो। आखिर इन सब से तुम साबित क्या करना चाहती हो? यही कि हम निर्दोष हैं माँ जी, क्योंकि रागिनी जी का ब्रेसलेट हमारे पास है। ये आपका ही ब्रेसलेट है ना रागिनी जी? हाँ, ये नई देवरानी जी का है। चाची सास जी ने हमारे सामने ही इनको दिया था। हाँ, ये ब्रेसलेट हमारा ही है। पर तुम्हारे पास कहाँ से आया? आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? माँ जी, हमें ये ब्रेसलेट खाई के पास से मिला है, वहीं पर जहाँ पे दिव्यम जी की गाड़ी पुलिस वालों को मिली थी। रागिनी जी, आपने तो कहा था कि आप घर से बाहर गई ही नहीं, फिर आपका ये ब्रेसलेट खाई तक कैसे पहुंचा? हे भगवान, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? जरूर हमारे हाथापाई में ये ब्रेसलेट वहां खुलकर गिर गया होगा। बताइए रागिनी जी, ये ब्रेसलेट वहां तक कैसे पहुंचा? राधिका दीदी, हमें नहीं पता कि ये ब्रेसलेट वहां कैसे पहुंचा, लेकिन हम अब भी यही कहेंगे कि हम वहां नहीं गए थे। रागिनी जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अगर आपको दिव्यम जी के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज हमें बता दीजिए। हाँ रागिनी, अगर तुम कुछ भी जानती हो ना दिव्यम के बारे में तो बता दो। नहीं मम्मी जी, हमें नहीं पता ये ब्रेसलेट राधिका दीदी को कैसे मिला या ये ब्रेसलेट खाई के पास कैसे पहुंचा, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमें दिव्यम जी के बारे में कुछ नहीं पता। हम सच कह रहे हैं, आपको यकीन है ना हम पे? हमने कुछ नहीं किया है। रागिनी जी, आपके हर एक झूठ हमारा दिल और ज्यादा घबरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई अनहोनी? हमसे कोई अनहोनी नहीं हुई है राधिका दीदी, और ना दिव्यम जी के मामले में हमसे कभी कुछ गलत हो सकता है, समझिए आप। वो हमारे पति है, हमारे बच्चे के पिता है। और माफ कीजिएगा राधिका दीदी, आपके इल्जामों से तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप ही अपनी कोई गलती छुपाने की कोशिश कर रही हैं। क्या पता आपको ये ब्रेसलेट यही कहीं से मिला हो और आपने उसे उठा लिया होगा और सबको बोल दिया कि वो आपको खाई के पास मिला, या हो सकता है ना कि वो दिव्यम जी को दिखा होगा और उन्होंने अपने पास रख लिया होगा ताकि वो हमें बाद में दे सके। शायद आपको वो ब्रेसलेट खाई के पास मिल गया होगा, हाँ, है ना? आप ऐसे सच नहीं बताएंगी रागिनी जी। हम जो नहीं करना चाहते अब हमें मजबूरन वो करना पड़ेगा। इस बार सच में हमारा मुन्ना आया होगा। मुन्ना, मुन्ना, आप लोग फिर से? इन्हें हमने बुलाया है माँ जी। आप लोग हमारी बात माने या ना माने, लेकिन दिव्यम जी को आखिरी बार हमने रागिनी जी के साथ ही पार्टी से जाते हुए देखा था, वो भी गुस्से में। और हमें खाई में से सिर्फ ये कड़ा नहीं मिला है, बल्कि वहां से हमें केक का टुकड़ा भी मिला है जिसे दिव्यम जी हमें खाने के लिए रोक रहे थे पार्टी में। हम नहीं जानते कि दिव्यम जी कहाँ है,
लेकिन हमें इतना यकीन जरूर है कि रागिनी जी कुछ तो जानती है दिव्यम जी के बारे में, जो हम सबसे छुपा रही है वो। राधिका दीदी, आप क्यों अनाप शनाप बोल के हमें फंसाना चाह रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हमें दिव्यम जी के बारे में कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, आप कितना जानती हैं कितना नहीं, वो पुलिस स्टेशन में जाके हम उगलवा ही लेंगे। फिलहाल आपको हमारे साथ चलना होगा। और जिन लोगों ने मिस्टर दिव्यम को उस औरत के साथ बहस करते हुए देखा था, उन्होंने हमें बताया है कि वो औरत दुबली पतली थी। हमारी देवरानी जी तो खाते पीते घर की हैं। नहीं देवरानी जी, पक्का आप ही ने कुछ किया है हमारे देवर जी के साथ। काली भाभी, आप ही कैसी बात कर रही हैं? हम भला अपने पति के साथ क्यों गलत करेंगे? हाँ, हम भला अपने सुहाग को क्यों उजाड़ देंगे? हाँ बताइए, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ, हमें अरेस्ट मत कीजिए। अरेस्ट नहीं कर रहे हैं आपको, सिर्फ पूछताछ करने के लिए लेके जा रहे हैं। और अगर आपने हमें कोऑपरेट नहीं किया तो हमें आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाना होगा। ले चलो इन्हें। सर, हमें जो कुछ भी पता था हमने सब आपको बता दिया है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। हमें इस ब्रेसलेट के बारे में सच में कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, हम सच बोल रहे हैं। राधिका दीदी, प्लीज इन्हें बोलिए ना, आप सच कह रहे हैं, हमें नहीं लेके जाए प्लीज। रागिनी जी, आप सबको सच बता दीजिए या आपको छोड़ देंगे। मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया।